किस किस का दिल चाहता है साड़ी पहनने का और समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टिच करवाएं और क्या करें। मेरा बहुत दिल था, तो कहानी शुरू करते हैं अपने भाई के निकाह से। तो मैंने अपनी भाभी के लिए जो निकाह का दुपट्टा डिज़ाइन किया था वो भी आपने चेक किया। उसके बाद मैंने अपने लिए ये साड़ी डिज़ाइन की, जो कि मुझे बहुत बेइंतहा प्यारी लगी। कुछ इस तरीके से कि एक तो इसका कलर बहुत यूनिक था और मुझे शदीद शौक़ हो रहा था साड़ी पहनने का, जैसे हम बचपन में सोचा करते थे। वैसे आई ट्रूली बिलीव, आई ऑनेस्टली एडमायर इंडियन पीपल, क्योंकि उनकी साड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, कल्चर का हिस्सा है ना, कल्चर डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता था कि साड़ी पहनना बहुत मुश्किल है, साड़ी को स्टिच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वंस आई स्टार्टेड, मुझे बहुत मज़ा आया इस पूरी जर्नी में जिसमें हमने साड़ी डिज़ाइन की और उसको एक एक स्टेप को हम लोगों ने पहले सीखा, फिर उसको अप्लाई किया। तो मुझे शदीद अच्छा लगा और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल 10 100 टाइम्स हो गया जब मुझे ये पता चला कि साड़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आसान काम है। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, तो आप बहुत इजीली अपने लिए साड़ी स्टिच कर सकते हैं। मेरी आप समझ लें यार अनलकी इस लिहाज से, क्योंकि जिस वक्त साड़ी हम लोग स्टिच कर रहे थे मेरे पास इतना वक्त नहीं हुआ करता था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। चलें फिर बहरहाल जितने भी क्लिप्स हैं वो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने 2 साड़ियाँ डिज़ाइन की, इससे पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली जिनकी मैं रिकॉर्डिंग कर पाई तो वो आपके लिए हाजिर खिदमत है। इस सारी साड़ी में जितना भी हमने काम किया था ना, उसमें कम से कम सिलाई इस्तेमाल की थी, ज़्यादा हमने तरपाइयों से काम लिया था। क्योंकि ये बात मैं बारहा कहती हूँ कि जितनी सफाई तरपाई में आती है उतनी सफाई सिलाई में नहीं आती। तो इसलिए जहाँ पर सिलाई छुप सकती थी ना, वहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा लेते थे, और जहाँ पर हर चीज़ ऑब्वियस होती है वहाँ पर हम लोग तरपाई से काम लेते हैं, बारीक बारीक सी तरपाई करते हैं। अच्छा, ये इस टाइम पे प्लेटिंग इसकी रेडी हो रही थी। ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी का पहना हुआ लुक बहुत अच्छा आया और साड़ी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। ट्रस्ट मी, इट्स कंफर्टेबल। जो लोग अबाया वेयर करते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस तरह का फ्लेयर वेयर करते हैं जिसमें वो अपने आप को कैरी कर सकते हैं ना, तो साड़ी एक तो पहने गॉर्जस लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के बाद कह रही हूँ। अगर आप देखें, वो हम तो मुसलमान हैं, हम तो अपना कोई स्किन शो नहीं करते ना। साड़ी पहनते हुए तो हमने बिल्कुल इसी थीम से इसको डिज़ाइन किया था कि हम अपना ये थीम साड़ी का लेके फुल स्लीव्स के साथ, फुल बैली के साथ इसको कवर करेंगे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। पता नहीं मैं उसको शूटिंग में इसको जस्टिफाइड कर पाई हूँ या नहीं, वो आप लोग बताएंगे। लेकिन पूरी की पूरी वीडियो मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ। ये देखिए, छोटा एक बारीक पल्लू है, जो इसका फाइनल पल्लू का लुक है ना, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। पहले हम इसका ब्लाउज स्टिच कर लेते हैं। ब्लाउज़ की स्टिचिंग में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी, मैं सारी तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जितना मेरे पास टाइम है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नंबर 1 रूल होता है साड़ी के लिए कि इसमें ना फिटिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको ना मेजरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर परदेश से कोई मुझे भेजे कि सिस्टर हमें साड़ी स्टिच करके दें, डिज़ाइन करके दें, तो प्लीज़ मुझे अपनी मेजरमेंट्स बहुत अच्छे से बताइएगा, क्योंकि ये तो मेरी अपनी साड़ी थी, मुझे अपनी मेजरमेंट्स पता थी। इसलिए फ़िटिंग अगर अच्छी होगी साड़ी की, ऑसम लगेगा। और साड़ी आपको कवर अप भी ऐसे करती है कि आपकी बॉडी भी प्रोमिनेंट नहीं होती है। आप साड़ी को टाइट मत कीजिएगा। साड़ी को आपने इस तरीके से कैरी करना है कि आपका बॉडी उसमें कवर्ड हो और कहीं से भी उभार नज़र ना आए। समझ आ रही है मेरी बात की? क्योंकि मेरी सारी जितनी भी मेरी वीडियो देखने वाली ख़वातीन होती हैं, तो इसलिए मैं बड़े दिल से आप लोग के साथ बातें कर लेती हूँ कि हम जिस चीज़ में कंफर्टेबल हों। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट लिबास होता है तो यकीन करें, अब शादियों में पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं होते। 100 लोग आ जा रहे होते हैं, तो अपने आप को कवर्ड रखना होता है और इस तरीके से स्टिच करनी होती है चीज़ कि खूबसूरत तरीन लगे और आप कंफर्टेबल भी हों और आपको कोई यानी कुछ आपको अनईज़ी ना महसूस हो रहा हो। तो उसके लिए जो हम लोग इस टाइम, ये जो है ना, ब्लाउज़ के अंदर भी मैंने तरपाइयाँ करवाई थी। मैंने ब्लाउज़ के पीछे ज़िप लगवाई थी और फिर ब्लाउज़ के ज़िप के साथ साथ भी मैंने एडिशनल उसमें फ़िटिंग्स के लिए डोरियाँ भी डलवाई थी। वो तो शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, लेकिन डोरियाँ आप अपनी मर्ज़ी से डलवा सकते हैं। डोरियाँ डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैक साइड से आप अपने लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने तो पीछे ज़िप लगवा ली थी, मुझे अपनी फ़िटिंग पता थी, तो बहुत अच्छे से वो मैनेज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था कैरी किया हुआ। एक तो कलर बड़ा यूनिक था, इट्स लाइक अ बेज ब्राउन शेड है। इसको एग्जैक्ट शेड कौन सा कहते हैं आई डोंट नो, बट बेज ब्राउन शेड में ही ये फॉल करता है। हल्का सा डीप पिंकिश टोन भी है इसके अंदर। तो इसके साथ आप मेकअप सिल्वर और ब्राउन टोन में करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं साड़ी की प्रॉपर आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ।
जिन लोगों ने मुझे पहली दफ़ा जॉइन किया है जल्दी से फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपनी सारी सिस्टर्स के साथ और उनको बताएं कि साड़ी पहनी हुई, साड़ी डिज़ाइन की हुई कितनी प्यारी लगती है। अगर कोई इवेंट आ रहा है ना, आपका फंक्शन आ रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं और साड़ी पहने। लोगों को लगता होगा ना बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई साड़ी नहीं कैरी करता, क्योंकि इसके कैरी करने के लिए 2-4 चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लेटिंग बहुत सेंटर में होनी चाहिए, प्लेटिंग सफाई से प्लेन बिल्कुल बैठी हुई होनी चाहिए। इसकी एक एक चीज़ आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी हर चीज़ इसमें काउंट करती है। तो मैंने इसी लिहाज से अपनी साड़ी तो डिज़ाइन कर ली थी। अब आप लोग मुझे देख के बताइएगा कि मेरी साड़ी की फ़ाइनल लुक कैसी है। ये ब्लाउज़ था जो रेडी हो गया था। ये जो आपको कच्चे टांके नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सिल्क का कपड़ा हाथ में नहीं आता, तो उसके लिए हमें पहले कच्चे टांके लगाने पड़ते हैं। चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। ये हमारा है साड़ी का पल्लू। इस साड़ी के ऊपर कई सारे गाने भी बने हैं, लेकिन वो हम नहीं गाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम बगैर गानों के भी खुश हैं। अच्छा ये देखिएगा, इसके बॉर्डर है, इसके 2 बॉर्डर हैं बेसिकली। मुझे ये साड़ी पसंद नहीं इसलिए आई थी, एक तो बड़ा सॉफ्ट सा कलर है, इसमें जो है ना, वलीमे पे इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने तो इसको निकाह के फंक्शन पे कैरी किया था, अपने भाई के निकाह पे। तो इसका जो नीचे वाला बॉर्डर था मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इसके साथ ब्लाउज़ मैंने ये मैच किया था। ये सारी हम लोगों को नेट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से नेट चूज़ कर सकते हैं। नेट चूज़ करके आप अपने साइज़ के मुताबिक साड़ी को स्टिच करवा सकते हैं। अब देखिए इसकी प्लेटिंग डमी के ऊपर जो लगी है कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल ऐसी ही ये पहनी हुई लग रही थी। और इसका 2 तरह से बॉर्डर थे, एक छोटा बॉर्डर था, एक बड़ा बॉर्डर था, और इसके दरमियान में स्लीकनेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने पल्लू बहुत लंबा रखा था, ऑलमोस्ट टखनों तक जा रहा था। अगर आपकी हाइट 5'3" है तो डेफिनेटली आपके टखनों तक फिर जाएगा। आप साइजिंग आप हमसे करवा लीजिएगा। बॉर्डर की खूबसूरती चेक करें, इसमें 2 तरह की सितारी लगी हुई है, एक ब्राउन कलर में है, एक सिल्वर कलर में है, बहुत खूबसूरत। अच्छा जहाँ तक इसकी प्राइसिंग की बात है, प्लीज़ प्राइस नेगोशिएबल है, आप लोग आके मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप एज इट इज़ इसको लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 50,000 है। 50,000 में आपको ये साड़ी बनी हुई मिलेगी आपके साइज़ के मुताबिक। ये काफ़ी हैवी नेट है, इसके ऊपर ढेर सारा काम है, इसका एक एक काम टका हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ आपको चिपकी हुई नहीं मिलेगी। आई हेट चिपकी हुई थिंग्स। तो इसके लिहाज से फिर मैंने डिज़ाइन भी इसको ऐसे किया था कि मुझे इसकी प्लेटिंग से लेके, अब ये देखिए जब आपने पल्लू बनाना होता है ना, तो इसका ये ट्रिक है, मैंने खुद सीखा था यार, हमें खुद भी नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको लर्न किया और मुझे बहुत ग्रेसफुल लगी। अगर अब मुझे कोई दोबारा कहे कि आप साड़ी पहनेंगी, तो मैं कहूँगी मैं अपने हर फंक्शन पे साड़ी वेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसको ये पहनी हुई वैसे ही बहुत ग्रेसफुल लगती है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है ना, इसका पल्लू सेट करना है, पल्लू सेट करना है इज़ द मेन थिंग। बाकी हम लोग खुद आपको स्टिच करके देंगे, बस आपको ये सेटिंग आनी चाहिए जो हम पल्लू की करते हैं। ठीक है, ये भी पल्लू सेटिंग करके आपको दिखाएंगी मेरी वर्कर है, बस वो ख़त्म हो गई। अच्छा आप समझ लीजिएगा, हमने बाद में वो पल्लू सेट कर लिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा एक और ऑर्डर था। ये बेसिकली हमारी दुल्हन का है, जिनका ब्राइडल लहंगा भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। और उस ब्राइडल लहंगे पे हम लोग पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे। उसके कभी मोती कम हो गए, कभी कुछ कम हो गया, कभी मोटिव बनाने हैं, कभी दुपट्टा स्टार्ट करें, कभी ब्लाउज स्टार्ट करें, कभी लहंगे की कलियाँ सेट करें। बहुत मेहनत लगी उसके अंदर, मैं उसकी पूरी जर्नी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो हमने उनको साड़ी बना के दी थी, जो दुल्हन ने 2nd या 3rd डे कैरी करनी होती है ना, तो उसके लिए उन्होंने भी कहा था कि मुझे साड़ी चाहिए गुल नसीम। और उस साड़ी के अंदर सबसे यूनिक बात उनकी चुनट है। चुनट वाली साड़ी कभी अपने, एक तो प्लेटिंग हो गई ना जो सेंटर में आती है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, एक चुनट वाली साड़ी होती है जो ऑल ओवर साड़ी के अंदर से घूमती है। तो वो चुनट मुझे बहुत मज़े की लगी थी। मैं आपको वो चेक करवाती हूँ कि वो चुनट हमने डाली कैसे है। एक तो फ्लेयर और कपड़ा बहुत चाहिए होता है इसके लिए। साड़ी वालों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, साड़ी ऐसा ना हो कि 2 मीटर फैब्रिक में आप कहीं गुल नसीम में साड़ी डिज़ाइन कर दें, नहीं, इसके लिए प्रॉपर 7-8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर कपड़ा भी लग सकता है, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कि उनको प्लेटिंग कितनी चाहिए, उनको पल्लू कितना लंबा चाहिए, उनकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट लंबी है तो ज़रूर साड़ी वेयर करें, अगर आपकी हाइट छोटी है तो फिर तो ज़रूर ही वेयर करें, उसकी रीज़न। और अगर आपकी हाइट दरमियानी है जैसे कि मेरी है, तो फिर भी लाजमी वेयर करें, यानी हर हाल में साड़ी वेयर करें। मैंने ये वीडियो बनाई ही इसलिए है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कि साड़ी पहने, अच्छे तरीके से इसको कैरी करें। बहुत प्यारी लगती है, मेरा अपना तजर्बा यार, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं अपनी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट। तो बेहतर यह है कि मैंने आपको साड़ी डमी पे पहन के दिखा दी है कि ये कैसी लग रही है, तो इसलिए। लेकिन वैसे दूसरों के रिव्यूज़ के मुताबिक साड़ी बहुत गॉर्जियस लग रही थी। अब मैं दूसरों को एज अ सबूत तो पेश नहीं कर सकती, आप क्या आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा कि साड़ी पहनी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी।
अब आपने ये जो हमारी कस्टमर है ना, जिन्होंने हमसे कहा था कि मुझे बॉर्डरिंग चाहिए और पूरे बॉर्डर पे तिल्ला एम्ब्रॉयडरी चाहिए मुझे, बाकी हमने सारी इनकी प्लेटिंग की थी और चुनट्स डाली थी पूरी साड़ी के अंदर। और इनका भी बॉर्डर हमने दो तरीके से, एक बॉर्डर होता है ना साड़ी का, एक नीचे आता है, एक पल्लू का ऊपर आता है, यानी पल्लू के ऊपर दो तरह से बॉर्डर लगा होता है दोनों तरफ। अब मैं जो नेक्स्ट साड़ी डिज़ाइन करने का प्लान करी हूँ वो 3D साड़ी है। आप इमेजिन करेंगे वो कितनी प्यारी हो सकती है। कभी मैं सोचती हूँ मैं एप्लिक की साड़ी डिज़ाइन करूँ, कितनी मज़े की लगेगी। मैं डिज़ाइन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ईद की जितनी कलेक्शन आ रही है उसमें हमने बहुत प्यारी प्यारी लॉन कॉटन के ऊपर हैंड वर्क करवाया है। लॉन कॉटन के ऊपर जैसे हम सितारी का काम करवाते हैं, जैसे हम मोती का काम करवाते हैं, एप्लिक का काम करवाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके नए नए डिज़ाइंस निकाले हैं। आपने मेरे साथ लगे रहना है, जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करें और मुझे बताइएगा कि आपको हमारा काम सब कुछ कैसा लग रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ों की वेरिएशन लेकर आऊँगी। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग ट्राउज़र्स डिज़ाइन करें, और आप लोगों ने 2-3 लोगों ने नीचे लाजमी कॉमेंट करते हैं सिस्टर ज़रूर डिज़ाइन करें, आप क्यूलॉट डिज़ाइन करें, प्लाजो डिज़ाइन करें, स्ट्रेट पैंट्स डिज़ाइन करें। तो मैं ज़रूर डिज़ाइन करूँगी। एक तो होगा जो बिल्कुल मैं सादी रखूँगी, जिसने सादी लेनी है वो सादी ले ले। जो हमारी स्पेशलिटी है वो डिज़ाइनिंग है, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों में आपको डिज़ाइनिंग भी करके दूंगी। मामा बेबी ट्विनिंग वाले भी अलर्ट रहे, सब लोग अलर्ट रहे। बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आएगी। अल्लाह ताला बस मुझे हौसला दे और मुझे ढेर सारा वक्त दे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि दिन लंबा हो जाए 24 घंटों की बजाय 48 घंटों का हो जाए, ताकि मैं उसमें अपना ढेर सारा काम पूरा कर सकूं। लेकिन दिन पड़ जाता है छोटा, जितनी भी भागम दौड़ करो कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा, इसमें से जितने भी मिरर वर्क था ये मैंने अपनी तरफ से एडिशनल करवाया था, क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ी सी फैंसी वेयर में, ताकि अगर दुल्हन ने पहनना हो तो वो फैंसी वेयर में काउंट हो। इसलिए मैंने इसके ऊपर मिरर वर्क करवा दिया था। एक हमारी मैं अपनी कोई ना कोई बंदा मुझे वीडियो के नीचे लिख देता है कि सिस्टर आप थोड़ा बोला करें। मुझे ये बताइए, आप गूंगी वीडियो देख लेंगे? अगर तो आप गूंगी वीडियो देख लेंगे तो मैं नहीं बोलूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन यार मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरी जो कस्टमर्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही है जो मैं उनको बताना चाह रही हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ होता है बताने के लिए। अच्छा, अब देखें, इसमें हमने पहले स्लिट्स डाली हैं ताकि आप एडजस्टेबल हो, आप जहाँ पर साड़ी को एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर कर सकें। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये हमने साड़ी में इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि चुनट्स का था, जो मैं आपसे पहले शेयर कर सकती हूँ। देखिए, हम ये स्टार्टिंग से करवाई है, जिसकी वजह से साड़ी का फ्लेयर फूला फूला सा लगेगा, बहुत प्यारी लुक देगी। ऊपर से फिटेड होगी, नीचे से ये फ्लेयर देगी, तो ये इतनी प्यारी चीज़ लगेगी यार। मैं आपको यार आई स्वेयर कि बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, अब ये देखिए, पूरा बॉर्डर हमने तैयार करवाया है, पूरा मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ बता दिया था कि इस तरह से तैयार करवाया है। पहला हिस्सा साड़ी का ये होता है जो अंदर की तरफ छुप जाता है, लेकिन इसको भी चुनट डालना ज़रूरी था फ्लेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है जिसमें प्लेटिंग आती है। अब पहले हमने चुनट्स डाली, फिर देखिए हमने 5 प्लेट्स डाली थी। आप चाहे तो इसमें 7 करें, 8 करें, 9 करें, 10 करें। जितना ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो नरम और सीधा होगा ना, सिल्की होगा, उतनी ज़्यादा प्लेट्स उसके अंदर डालें, वो बड़ी प्यारी लगेंगी। मैंने 5 प्लेट्स डलवाई थी इसके अंदर, दैट वाज मोर देन इनफ, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी की लुक बल्कि आ रही थी, तो बस मुझे और नहीं चाहिए था इसमें। बस हमने सेकंड पोर्शन हमने प्लेटिंग वाला कर लिया। थर्ड पोर्शन होता है हमारे पल्लू का, जो जंक्शन होता है ना, ये देखिए पल्लू और जो प्लेटिंग होता है ना, उस वाले पोर्शन में जंक्शन डाला है मैंने। वो जंक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने पूरा काम करवाया है, और ये जंक्शन सामने नज़र आएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा काम हमने पल्लू के ऊपर करवाया है। ये बाकी सारा कुछ तो नीचे आ जाएगा, जो पल्लू आएगा वो ऊपर को फ्लिप होगा, तो इसलिए इसमें मैंने लाइंस भी डलवाई थी गोटा की। मैंने अपनी वर्कर से, दोनों बच्चियों से कहा था, शूटिंग वाली बच्चियां जो होती हैं ना मेरी, उनसे कहा था कि आप यूँ साड़ी पकड़े खड़ी हो जाए, मैं आप साड़ी को एक्सप्लेन करूँगी अपने कस्टमर्स को कि ये हमने बनाया क्या है। अब ये जो पल्लू था ना, ये मेरा मेन टारगेट था, तो मैंने इसके ऊपर सारी तिरछी लाइन्स डलवाई हैं, इसका प्रॉपर बॉर्डर बनवाया है, और इसके अंदर चुनट्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो फिर इतना ज़्यादा ओवर नहीं, ये डिज़ाइन ख़राब हो जाता ना, ये इसका कोई मकसद नहीं था चुनट्स का, यहाँ पर कोई मकसद नहीं। पल्लू शुड भी स्ट्रेट, और उसके अंदर हमने लाइन्स एडिशनल करवा दी, मुझे बहुत मज़े की लगी। अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि हमने ये डमी के ऊपर जब इसको पहनाया ना, डमी के ऊपर, तब इसकी क्या फाइनल लुक आएगी। सो चलते हैं जी फाइनल लुक ऑफ डमी की तरफ, और बताते हैं आपको कि डमी के ऊपर। अब ये देखें, ये मैंने ऑलमोस्ट डमी को पहना दी थी, और ताकि आपको ये पहनी हुई आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसी लगेगी, तो आप देखिएगा। अच्छा, ब्लाउज़ इसका मैंने प्लेन गोल्डन कलर का रखा था। ये कम रेंज वाली साड़ी है। ये साड़ी की जो रेंजेस है ना, ये स्टार्ट हो जाएंगी हमारे से 15,000 से लेके 25,000 के दरमियान, क्योंकि ये साड़ी हैवी मतलब इसकी स्टिचिंग भी होती है। इसमें प्रॉपरली आप जितना इस पर काम करवाएंगे उसके लिहाज से ये निगोशिएबल प्राइसेस हैं। हम लोगों के पास जो साड़ियाँ हैं
उसमें रेंज 15 से लेके 25,000 तक है। वो देखिए मैं पीछे दिखा रही हूँ आपको कि हम लोगों ने हुक्स डाले हैं। हुक्स से ना उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठ जाएगी। 2 जगह पे हुक्स होते हैं ताकि साड़ी खिसके ना किसी भी सूरत में। तो ये सारे वैसे आप अपने तौर पे उसको पिन अप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये पल्लू है साड़ी का, जो कि मैं आपको दिखा रही थी, मेरी वर्कर दिखा रही थी। अब ये देखिए इसको हम इकट्ठा करेंगे। इसको इकट्ठा करने के बाद जो डमी का शोल्डर होगा वहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। तो अब देखिए कितनी स्मार्ट और प्यारी लुक आएगी, बहुत खूबसूरत लुक आएगी। ये आप मेरी रिकमेंडेशन पे ले लें, जितना आपने काम मेरा देखा है, अगर आपको मेरे काम पे भरोसा है ना, तो आप ये चीज़ वेयर करें। ये चीज़ मज़ेदार लगेगी, ये चीज़ अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगी। इवन आप ईद पे भी अपने लिए इसको बनवा सकते हैं। तो मेरी तरफ से हाईली हाईली 1000% रिकमेंडेड है। आप लोग किसी हाई रेंज चीज़ में जाना चाह रहे तो ज़रूर। अगर आप 3D काम मेरा देखना चाह रहे हैं ना, आपके पास कोई सैंपल है साड़ी का कि सिस्टर आप इस तरह की साड़ी डिज़ाइन करें ज़रा, तो मैं आपको वो करके दिखा दूँगी। क्योंकि साड़ी की स्टिचिंग का बेसिक्स हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम अपना वो कहते हैं ना फ़तह याब हो चुके हैं इस चीज़ में। तो मैं खुद उसका तजुर्बा कर चुकी हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी, मुझे अपनी बहन समझें और इसके मुझे बताएं कि आप अपनी साड़ी में क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साड़ी को लेके। हम अपनी साड़ी के ऊपर मज़ीद काम करें, किस तरीके से करें, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, ज़रूर बताएं। ये प्लेटिंग मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पहनी हुई ये कैसी लग रही है, बहुत मज़ेदार। इसके नीचे चुनट्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारी जो डमी है ये बहुत बारीक है, बहुत ही पतली है। यार हम तो थोड़े मोटे लोग हैं। ओके।